हेलो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास 5 लाख रुपए हैं, अगर वो चाहता है कि मेरे 5 लाख रुपए 1 करोड़ में चेंज हो जाए, तो आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है तो 1 करोड़ की वैल्यू कितने टाइम बाद हो जाएगी और इसके लिए उसको कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन 1 के साथ। दोस्तों, अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 7-8% का रिटर्न मिलता है तो 5 लाख रुपए को 1 करोड़ बनने में लगभग 40 साल का समय लगेगा और इसके लिए आपको पीपीएफ, एफडी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होगा जहां पे आपको 7-8% का रिटर्न मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर 5 लाख के आपको 1 करोड़ बनाने हैं और आप एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपके 5 लाख को 1 करोड़ बनने में 40 साल का समय लग जाएगा। अगर दोस्तों आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 10-11% का रिटर्न मिलता है तो 5 लाख को 1 करोड़ बनने में लगभग 30 साल का समय लगेगा। इसके लिए आपको गोल्ड, रियल इस्टेट ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना होगा क्योंकि लंबे टाइम में रियल इस्टेट और गोल्ड 10-11% के आसपास का रिटर्न देते हैं। तो 5 लाख के ऊपर अगर आपको 10-11% का रिटर्न मिलता है तो यहाँ पे आपके पैसे को 1 करोड़ होने में 30 साल के आसपास का टाइम लग जाएगा। दोस्तों, अगर आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो 5 लाख को 1 करोड़ होने में लगभग 26 साल का टाइम लगेगा और 12% रिटर्न प्राप्त करने के लिए आप हाइब्रिड जैसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आसानी से आपको 12% के आसपास का रिटर्न मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 12% का रिटर्न मिलता है तो 5 लाख के 1 करोड़ बनने में लगभग 26 साल का टाइम लग जाएगा। दोस्तों, अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 15% का रिटर्न मिलता है तो 5 लाख के 1 करोड़ बनने में लगभग 22 साल का टाइम लग जाएगा और इसके लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं, वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। जितने भी लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं वहां पर आपको ऑलमोस्ट 15% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो जहां से आपको 15% का रिटर्न मिलता है या इसके आसपास का रिटर्न मिलता है तो 5 लाख को 1 करोड़ बनने में लगभग 22 साल का टाइम लगेगा। अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 18% का रिटर्न मिलता है तो इस प्रकार से दोस्तों 5 लाख के 1 करोड़ बनने में आपको लगभग 18-19 साल का टाइम लगेगा। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पर 18% के आसपास रिटर्न प्राप्त करना चाहते हो तो आप मिड कैप जैसे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि मिड कैप फंड आपको लंबे टाइम में 18% के आसपास का रिटर्न जनरेट करके दे देते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, आपके इन्वेस्टमेंट पर अगर आपको 18% का रिटर्न मिलता है तो 5 लाख को 1 करोड़ बनने में लगभग 18-19 साल का टाइम लगेगा। दोस्तों, अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 22% का रिटर्न मिलता है तो 5 लाख के 1 करोड़ बनने में लगभग 15-16 साल का टाइम लगेगा। और दोस्तों, अगर आप 22% के आसपास का रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो हो सकता है इसके लिए आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना पड़े क्योंकि स्मॉल कैप फंड आपको 20-22% का रिटर्न जनरेट करके दे देते हैं यदि उसका फंड मैनेजर अच्छा है और फंड बहुत अच्छा फंड है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 22% के आसपास का रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो जहां से 5 लाख रुपए की वैल्यू को 1 करोड़ तक पहुंचने में 15-16 साल का टाइम लग जाएगा। अगर दोस्तों आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 25% के आसपास का रिटर्न मिलता है तो 5 लाख को 1 करोड़ बनने में लगभग 13-14 साल का टाइम लगेगा। दोस्तों, अगर आप 25% रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना होगा। ऐसी स्ट्रेटेजी को सीखना होगा जो आपको लगभग 25-26% के आसपास का रिटर्न डिलीवर करके दे। तो इस प्रकार से दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 25-26% का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अगर आप 25% रिटर्न जनरेट कर पाते हो तो 5 लाख को 1 करोड़ बनने में लगभग 13-14 साल का टाइम लगेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप 13-14 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपके 5 लाख रुपए को 1 करोड़ बना सकते हो। तो दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। इस प्रकार से दोस्तों, आप स्वयं कैलकुलेट करके देख लेना कि 5 लाख रुपए को मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूं जहां पे मुझे 1 करोड़ मिले और इस फंड को प्राप्त करने के लिए मुझे कितना टाइम देना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख से कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर 10 लाख रुपए है तो 10 लाख से कैलकुलेशन कर सकते हो।
तो इस प्रकार से दोस्तों जितना फंड आपके पास है आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर ले और उस हिसाब से डिसाइड करें कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इतना बताने की कोशिश की है, कैलकुलेशन करके आपको बताया है कि 5 लाख को 1 करोड़ बनने में कितना टाइम लगता है और इसके लिए आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।